बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से टीसीएस का मामला सामने आया, जिस तरीके से अलग अलग हमारे भारत के अलग अलग राज्यों से लश्कर तैयबा और आईएसआई के मॉड्यूल बस्ट हो रहे हैं, जिस तरीके से लव जिहाद, लैंड जिहाद, अबॉर्शन जिहाद, धर्मांतरण का सारा चीज सामने आ रहा है, तो मुझे तो शक लग रहा है कि ये भी एक प्रॉक्सी तरीका है शरिया लागू करने का। और मुस्लिम, देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महमूद मदनी ने साफ तरीके से मंच पर खड़े होकर के इसी 2026 में कहा कि जब जब मुसलमानों पर जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तो भाई, मुसलमान तो रोड पे नमाज पढ़ रहे हैं, मुसलमान गंगा में जाकर के अफ्तार कर रहे हैं, नॉनवेज खा करके हड्डियां जो है, जिस गंगा माँ को हम पवित्र मानते हैं, जिस गंगा माँ को हम पूजा में लेकर के बैठते हैं, जिस गंगा माँ से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं जल से, उस पे वो नॉनवेज की हड्डियां फेंक रहे हैं। तो मुसलमान तो अपनी मनमानी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। और संविधान के जस्टिफिकेशन पर और कुछ आर्टिकल्स के संविधान के कुछ आर्टिकल के जस्टिफिकेशन पर राइट ऑफ रिलीजन और फंडामेंटल राइट और फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पूरा पूरा अधिकार जमा रहे हैं। तो क्या हमारे हिंदू भाई बहनों को भारत में तिलक का भी अधिकार नहीं है, मंगलसूत्र का भी अधिकार नहीं है? देखिए, मैं तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, मैं तो मंगलसूत्र की भावनाओं को नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना मैंने सनातन धर्म के बारे में पढ़ा है, सनातन धर्म में मंगलसूत्र और सिंदूर का बहुत बड़ा वैल्यू होता है। अगर कोई महिला जो हिंदू है और वो शादीशुदा है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। मुझे लगता है कि ये डबल स्टैंडर्ड का जो कार्रवाई हो रहा है और प्रॉक्सी तरीके से, खुफिया तरीके से, अलग अलग प्रकार के तरीके से जो शरिया लॉ इम्प्लीमेंट करने की जो साजिशें चल रही हैं, उसमें से एक लेंस कार्ड भी है।